लेबनान की अस्करी तंजीम हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान जंगबंदी का मुआहदा तय। यूक्रेन के दिफा के लिए इमदाद जारी रखेंगे, एंटनी ब्लिंकन। चीनी वज़ीर दिफा के खिलाफ बदउनवानी की तहकीकात शुरू होने की रिपोर्ट्स। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से अहम खबरों के साथ मोहम्मद जलील। लेबनान की अस्करी तंजीम हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान जंगबंदी का मुआहदा तय पा गया है। अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने जंगबंदी के मुआहदे का ऐलान करते हुए कहा कि इसकी वजह से गुज़श्ता साल सितंबर में गजा जंग के बाद शुरू होने वाले तनाज़े को खत्म करने की राह हमवार होगी, जिसमें अब तक हजारों अफराद हलाक हो चुके हैं। ये मुआहदा मकामी वक्त के मुताबिक 27 नवंबर सुबह 4 बजे से नाफिजुल अमल है। सदर बाइडेन ने इस मुआहदे का ऐलान करते हुए कहा कि उनकी इसराइल और लेबनान के वज़ीर आज़म से इस बारे में बात हुई है। To announce that their governments have accepted the United States proposal to end the devastating conflict between Israel and Hezbollah. मुझे ये ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि उनकी हुकूमतों ने इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान तबाहकुन तनाज़े को खत्म करने के लिए अमेरिका की तजवीज़ को कबूल कर लिया है। उधर इससे कबल इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि वो जंगबंदी के मुआहदे पर अमल दरामद के लिए तैयार हैं और हिजबुल्लाह की तरफ से किसी भी खिलाफ वर्जी का भरपूर जवाब देंगे। इस मुआहदे के तहत इसराइली फौजी आइंदा 60 दिनों में जनूबी लेबनान से इंखला करेंगे और वहाँ लेबनान की फौज तैनात कर दी जाएगी। लेबनान की अस्करी तंजीम हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान जंगबंदी का मुआहदा होने के बाद फलस्तीनी अस्करी तंजीम हमास ने कहा है कि वो जंगबंदी के लिए तैयार है। हमास के एक आला ओहदेदार ने लेबनान में जंगबंदी को सराहते हुए ये पेशकश की है। हमास के ओहदेदार ने खबरसां इदारे एएफपी को बताया है कि उन्होंने मिस्र, कतर और तुर्की के सालसों को आगाह कर दिया है कि हमास जंगबंदी और कैदियों के तबादले पर एक संजीदा मुआहदे के लिए तैयार है। मिस्र और कतर की सालसी में गजा में जंगबंदी मुज़ाकरात मुअत्तल हैं। अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि अमेरिका यूक्रेन के मशरकी इलाकों में कीव की दिफा को मजबूत करने के लिए यूक्रेन की सिक्योरिटी इमदाद में इजाफा जारी रखेगा। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने यह बात रूम में G7 ममालिक के वज़राए ख़ारजा के इजलास के बाद एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कही है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन जंग में रूस की हिमायत में शुमाली कोरिया के फौजियों की तैनाती का मामला G7 ममालिक के लिए तशवीश का बाइस है। उन्होंने कहा कि वाशिंगटन इस बात पर नजर रखेगा कि इन फौजियों के बदले में रूस शुमाली कोरिया के लिए कुछ करेगा या नहीं। जनूबी कोरिया और अमेरिका के अलावा कई दीगर मगरबी ममालिक का दावा है कि शुमाली कोरिया के 10,000 से ज्यादा फौजी यूक्रेन जंग में शामिल होने के लिए रूस पहुंच चुके हैं, लेकिन रूस और शुमाली कोरिया इस दावे को मुस्तरद करते हैं। फाइनेंशियल टाइम्स ने दावा किया है कि चीन के वज़ीर दिफा डोंग जोन इंसदाद बदउनवानी की तहकीकात के सिलसिले में ज़ेर तफ्तीश है। फाइनेंशियल टाइम्स ने मौजूदा और साबिक अमरीकी ओहदेदारों के हवाले से बताया है कि डोंग जोन चीन की मुसलसल तीसरे हाजिर ये साबिक वज़ीर दिफा है जिनके खिलाफ मुबैना बदउनवानी की तहकीकात की गई है। चीन की वज़ारत ख़ारजा ये दिफा ने राइटर्स के तबसरे की दरखास्तों का कोई जवाब नहीं दिया है। चीन की फौज में गुज़श्ता साल बदउनवानी के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई, जिसमें पीपल्स लिबरेशन आर्मी के कम से कम 9 जनरल्स और चीन की दिफाई सनत के चंद एक ओहदेदारों को उनके ओहदों से हटा दिया गया। डोंग चीनी फौज के साबिक सरबराह हैं और वो दिसंबर 2023 में वज़ीर दिफा मुकर्रर हुए थे। उनके पेशरों को भी 7 माह की मुलाजमत के बाद उनके ओहदे से हटा दिया गया था। ये वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन है। चीन ने कहा है कि उसने मुतनाज़ा अबनाई ताइवान के इलाके से गुजरने वाले अमरीकी बहरिया के एक तैयारी की निगरानी और इंतबा के लिए अपनी बहरी और फजाई फोर्सेस को अलर्ट कर दिया है। बीजिंग ने इसे अमेरिका की तरफ से बैनुल-अक़वामी बरादरी को गुमराह करने की मुबैना कोशिश करार देते हुए इसकी मजम्मत की है। ताइवान और अमेरिका का मौक़िफ़ है कि अबनाई ताइवान एक बैनुल-अक़वामी गुज़रगाह है, लेकिन चीन इस दावे को मुस्तरद करता है। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से खबरों का ये बुलेटिन अब खत्म होता है। मैं हूँ मोहम्मद जलील और एडिटर थी सारा हसन।